हेलो बच्चों। आज के वीडियो में हम टाइम सीरीज के थर्ड मेथड जो कि हमारा मूविंग एवरेज मेथड है उसमें इवन ईयर की बात करेंगे। मूविंग एवरेज मेथड, इसमें हम इवन ईयर यानी कि 2, 4, 6, 8 इस तरह से जब हमारा डाटा दिया जाएगा ईयर में तो उनकी हम बात करेंगे। इससे पिछले वीडियो में हमने ऑड ईयर की बात की थी। अगर वो वीडियो नहीं देखा है, लिंक डिस्क्रिप्शन में दी गई है, जाकर के देख सकते हैं। तो हम एक क्वेश्चन के द्वारा देखते हैं क्वेश्चन कैसे किया जाएगा। जैसा कि आपको एक ये क्वेश्चन दिया गया है जहाँ पर ईयर और सेल्स दिए गए हैं। यहाँ पे हमें 4 ईयर का मूविंग एवरेज निकालना है। 4 ईयर का मतलब यहाँ पर जो हम टोटल करेंगे वो 4 ईयर का करेंगे। ऑड में हम क्या कर रहे थे, 3 या 5 या 7 का बोला जा रहा तो 3 या 4 3 या 5 ईयर का कर रहे थे। इवन की बात हो रही है तो हम 4 की बात कर रहे हैं, 4 या 6 या 8 होगा। तो जैसे हम इसमें 4 ईयर का टोटल क्या हो जाएगा, और इसको बिल्कुल ईयर के मध्य में लिखेंगे, और मध्य का ईयर क्या हो जाएगा 12 और 13 के बीच में, जो कि क्वेश्चन में नहीं दिया गया है, लेकिन हमसे जिस तरह बोला है हम उस तरह इसका टोटल करेंगे। तो नेक्स्ट कॉलम हमारा बन जाएगा 4 ईयर्स मूविंग टोटल। ठीक है, तो 4 ईयर मूविंग टोटल, चारों को ऐड करने पे हमें मिलेगा 32। फिर नेक्स्ट 4 ईयर को ऐड करने पे हमें मिलेगा, और लिखेंगे कहाँ हमेशा मिड में, 44। इसी तरह हम आगे ऐड करते चले जाएंगे। लास्ट में अगर हमारा 4 ईयर का पेयर बनेगा तो हम लिखेंगे, नहीं बनेगा तो नहीं लिखेंगे। नेक्स्ट है 56, 66, 78, 88 और 100। ठीक है, लास्ट में हमारे 4 ईयर का पेयर बना तो हमने 100 किया। उसके बाद केवल 3 वैल्यू बच रही हैं, तो 4 ईयर का टोटल नहीं हो रहा, हम आगे की वैल्यू को छोड़ देंगे। 4 ईयर मूविंग जब आप टोटल निकाल लोगे तो हमें इसमें एक एक्स्ट्रा कॉलम बनाना पड़ता है। वो क्या होगा, 2 पीरियड मूविंग टोटल। 2 पीरियड मूविंग टोटल का मतलब है कि जो आपने 4 ईयर का टोटल निकाला था इसमें 2 पीरियड का टोटल करोगे। जैसे 32 और 44 का टोटल क्या आएगा, इसको हम बिल्कुल बीच में लिखेंगे, यानी दोनों वैल्यू के बीच में क्या हो जाएगा 76। तो जब हमने इन दोनों का टोटल किया 76 आया, तो आपको पता होगा पहले आपने इन 4 वैल्यू का टोटल किया तो 32 आया था, फिर आपने इन 4 वैल्यू का टोटल किया तो 44 आया है। तो आप देख पा रहे होंगे कि टोटल ईयर हमारे कितने हो गए हैं। मिड की बात करेंगे तो 2013 आएगा। हमें 2 पीरियड इसलिए निकालना पड़ रहा है क्योंकि एक हमें कोई भी मिड ईयर चाहिए है। तो जब हम 2 पीरियड कर देंगे तो हमारा मिड ईयर हमें मिल जाएगा, 76 हो जाएगा। उसके बाद 44, 56 का टोटल करेंगे तो क्या आ जाएगा 100। इस तरह आप 2 पीरियड का जो भी टोटल है आप वो निकाल लेंगे। नेक्स्ट 2 पीरियड का टोटल क्या हो जाएगा, 56 और 66 का टोटल आ जाएगा 122, बिल्कुल मध्य में लिखेंगे। उसके बाद 66 और 78 का टोटल आ जाएगा 144, 78 और 88 का टोटल आ जाएगा 166, और ये हो जाएगा 188। ठीक है, लास्ट में हमें अब इनका एवरेज निकालना है। तो मूविंग एवरेज जब हम निकालेंगे तो जो आपने 2 पीरियड का टोटल किया है 76 या 100 या जितना भी आपका टोटल आया है, इसको हम डिवाइड करेंगे 8 से। क्यों, क्योंकि ये 4 ईयर थे, ये 4 ईयर थे, तो टोटल हम जब कर रहे हैं तो क्या करेंगे 8 से डिवाइड करेंगे। तो 8 से डिवाइड करने पे क्या आएगा 9.50, 12.50, 15.25। हर वैल्यू को हम 8 से डिवाइड कर रहे हैं। ठीक है, नेक्स्ट आ जाएगा 18, 20.75, और लास्ट की वैल्यू आएगी 23.50। ठीक है,
मूविंग एवरेज निकाल लिया और आपने इस तरह आप मूविंग एवरेज को निकालोगे 4 ईयर का। ठीक है, पहले आपने 4 ईयर का टोटल किया, फिर 2 पीरियड का टोटल किया। क्यों? क्योंकि हमें एक मिड ईयर चाहिए और मिड ईयर निकालने के लिए हमें 2 पीरियड का टोटल करना पड़ेगा। 2 पीरियड का जो टोटल आएगा उसको हम डिवाइड करेंगे एक पीरियड में कितने ईयर थे, तो 2 पीरियड में 8 हो जाएंगे। अगर मान लो एक पीरियड में 6 होते तो 2 पीरियड में 12 हो जाते, तो हम 12 से डिवाइड करते। इस तरह हमारा मूविंग एवरेज आ जाएगा। अब हम इसको ग्राफ में प्रेजेंट कर देंगे। ये हमारा y है, ये हमारा x एक्सिस है। ठीक है, ईयर हमारे 2011 से स्टार्ट हुआ है। 12, 13, 14, 15, 16, 17 और y एक्सिस पे हमारा जो डाटा यानी सेल थी उसको लिख लेंगे 4, 6, 26 और 30। ये हमारी सेल है और नीचे हमारा क्या दिया गया था, एक्स एक्सिस पे ईयर। ठीक है, पहले जो आपको एक्चुअल डाटा है हम उसको प्लॉट करेंगे। क्या हो जाएगा, 2011 में 4 लाख सेल हुई थी, उसके बाद 12 में 6। इस तरह हम वैल्यू को अपने क्या करते जाएंगे, प्रेजेंट करते जाएंगे। इस तरह आपने सारी वैल्यू को, जो आपका एक्चुअल डाटा था वो आपने रख लिया। अब इन सभी पॉइंट को हम आपस में मिला देंगे, जो हमारी एक्चुअल लाइन कहलाएगी। ये हमारी क्या है, एक्चुअल लाइन। ट्रेंड लाइन निकालने के लिए जो आपने मूविंग एवरेज निकाला है उसको प्लॉट करेंगे। तो आप हमें बता सकते हो कि ये 9.50 किस ईयर का, यानी किस ईयर की सेंट्रल वैल्यू निकल कर आई है। तो 2013 की सेंट्रल वैल्यू क्या आई है, 9.50। तो 13 के सामने हम कहाँ लिखेंगे, 9.50, लगभग इधर वैल्यू आएगी। फोर्टीन में क्या आ जाएगा, 12.50, इधर कहीं आ जाएगा। नेक्स्ट वैल्यू 15.25, फिर 18 आ जाएगा, और नेक्स्ट वैल्यू है 20.75, और लास्ट वैल्यू है 23.50। ठीक है, ये 17 का था, ये 18 का है। इस तरह वैल्यू आप मूविंग एवरेज की वैल्यू को प्लॉट कर दोगे और फिर इन सभी पॉइंट को आपस में मिला दोगे, तो ये हमारा क्या निकल के आ जाएगा, ट्रेंड। ये हमारी क्या है, ट्रेंड लाइन। उम्मीद है क्वेश्चन आ गया होगा। फिर भी कोई डाउट आए आप हमें कमेंट कीजिए, हम आपको नेक्स्ट वीडियो में समझा देंगे, बता देंगे।